नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक, आईटीआई एंड पारामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम के लिए आवर्त सारणी का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यदि आप पॉलिटेक्निक इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक और बारी बारी सारे प्रश्न को समझें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमें आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड और आईटीआई से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा और देखिए, पहला प्रश्न से हम आपको 3 से 4 प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, बी में लिथियम, सी में हीलियम और डी में सभी। तो देखिए, तत्व बोलेगा कि सबसे हल्का तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन लेकर चलेंगे, और नोबेल गैस में बोलेगा तो हीलियम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सबसे हल्का तत्व, तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होगा। और चलिए कुछ हाइड्रोजन के बारे में विशेष जान लेते हैं। हाइड्रोजन तो एक हल्का तत्व है ही है, और हल्का गैस भी बोलेगा तो हाइड्रोजन ही मारेंगे। तत्व या बोले या गैस बोले, हाइड्रोजन मारेंगे हल्का के मामले में। और यह जो आपका है सबसे छोटा परमाणु है। हाइड्रोजन जो आपका है सबसे छोटा परमाणु है, और इसका जो ऊष्मीय मान होता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट बोल रहे हैं। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वह 150 किलो जूल पर ग्राम होता है, और सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान आपका हाइड्रोजन का ही होता है। तो यह भी आपको प्रश्न पूछेगा कि निम्न में किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का। होता तो कितना अधिक होता है, तो 150 किलो जूल पर ग्राम होता है हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान। और जो इसका हाइड्रोजन का विसरण जो आपका होता है वह भी आपका सबसे अधिक हाइड्रोजन का विसरण होता है। देखिए, हम चाहेंगे तो हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत पॉइंट बता सकते हैं, बट उतना इस वीडियो में काफ़ी नहीं। अगले वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि सबसे हल्का धातु तत्व है, धातु है। ऑप्शन ए में सोडियम, बी में एल्युमिनियम, सी में लिथियम और डी में चांदी। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी यानी कि लिथियम। धातु में सबसे हल्का धातु लिथियम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका कि सबसे अधिक आयन विभव वाला तत्व है। ऑप्शन ए में फ्लोरीन, बी में हीलियम, सी में ओस्मियम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि हीलियम। आयन विभव वाला तत्व बोलेगा तो हीलियम, सबसे अधिक आयन विभव वाला हीलियम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए इस वीडियो में आपको टोटल 25 प्रश्न है। अब देखिए कि 25 प्रश्न में आप टोटल कितने प्रश्न को सही जवाब देते हैं, या कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ 25 में हम 25 को अटेंड किए हैं, या 25 में 20, 25 में 19, इतना को हम सही जवाब दिए हैं। और इस वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, लाइक करने से आपको क्या होता है ना, इससे थोड़ा हमें हौसला बढ़ता है, और जिससे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएँ और आप लोग के सामने पेश करें। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में हम कितना प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, कह रहा है कि सबसे भारी तत्व, उसके पहले हम हल्का के देखे थे, अब यह है सबसे भारी तत्व। ऑप्शन ए में ओस्मियम, बी में प्लेटिनम, सी में आपका थोरियम और डी में हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हाइड्रोजन तो होगा नहीं, इसके बारे में क्योंकि पहले हम चर्चा कर चुके हैं। यह सबसे हल्का तत्व है और बचा 3। तो 3 में आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन यानी कि ओस्मियम। ओस्मियम जो आपका है सबसे भारी तत्व है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि द्रव धातु तत्व है। ऑप्शन ए में ब्रोमीन, बी में पारा, सी में कोबाल्ट और डी में सभी। तो देखिए, धातु पूछेगा द्रव में तो होगा पारा, और अधातु पूछेगा तो होगा ब्रोमीन। तो पूछा गया आपसे धातु, तो धातु पूछा है तो पारा होगा, यानी कि बी मेरा बिल्कुल सही है। यदि अधातु पूछता तो ब्रोमीन होता। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, किसी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में चांदी, बी में सोना,
सी में तांबा और डी में एल्युमिनियम। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन यानी कि चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु जो आपका चांदी है, उसके बाद फिर तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम और इसके बाद लोहा। तो सबसे अच्छा चांदी और सबसे खराब बोलेंगे तो लोहा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका कि सबसे अधिक तन्य एवं अघार्त वर्णिता तत्व है। ऑप्शन ए में चांदी, बी में तांबा, सी में सोना और डी में एल्युमिनियम। समझिएगा, आपको जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा जो आपका है सही, जिसका सबसे तन्य भी अधिक होगा, अघार्त वर्णीय भी अधिक होगा, यानी कि इसका ताड़ भी लंबा बनाया जा सके। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि सोना। अब समझिएगा, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा ताड़ बनाया जा सकता है। सोचिए कि कितना इसका तन्य अघात वर्णीय है, यानी कि 1 ग्राम सोना को हम लेकर उससे हम 2 किलोमीटर लंबा ताड़ बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। ऑप्शन ए में फ्लोरीन, बी में क्लोरीन, सी में ब्रोमीन और डी में सभी। इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन यानी कि फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कहेगा तो फ्लोरीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन ए में कैल्शियम, बी में फ्लोरीन, सी में क्लोरीन और डी में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक में आएगा फ्लोरीन। और यहाँ पर देखिए क्या आपका आ रहा था कि क्रियाशील में फ्लोरीन, इसमें आ रहा है आपका ये भी फ्लोरीन। देखिए ऋणात्मक में भी फ्लोरीन और क्रियाशील में भी आपका फ्लोरीन, क्रियाशील में भी आपका आ रहा था फ्लोरीन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका कि द्रव अधातु है। तो द्रव अधातु हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि वो ब्रोमीन है। अधातु में ब्रोमीन, अधातु में पारा, मरकरी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यानी कि अधातु ब्रोमीन। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका कि विद्युत का सुचालक अधातु है। तो विद्युत का जो सुचालक अधातु है वो आपका ग्रेफाइट है। ये है तो अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। चलिए नेक्स्ट, और ग्रेफाइट को चूर्ण को हम लोग मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है कि मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का चूर्ण भी और D2O को, भारी जल को भी प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपका है कि वायुयान के टायरों में भरा हुआ गैस होता है। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, बी में हीलियम, सी में आर्गन, डी में A+B हाइड्रोजन और हीलियम। तो वायुयान के टायरों में भरा जाता है हीलियम गैस, यानी कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कि रणनीति धातु कहते हैं। रणनीति धातु जो है आपका किसे कहते हैं? टाइटेनियम को, लोहा को, या तांबा, या फिर तो ऑल। तो रणनीति धातु आपको टाइटेनियम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु ऑप्शन ए में लोहा, बी में प्लेटिनम, सी में चांदी, डी में कोबाल्ट। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी कि प्लेटिनम होगा। यह जो प्लेटिनम धातु है यह बहुत ही कठोर होता है, और जो आप एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह जो बनते हैं प्लेटिनम का ही बनाया जाता है, क्योंकि कठोर के साथ साथ यह हल्का भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जीवन रक्षक धातु है, जो जीवन को रक्षक धातु कौन है? ऑप्शन ए में रेडियम, बी में लिथियम, सी में चांदी, बोलो सोना, डी में ऑल। तो जीवन रक्षक जो धातु है वो आपका रेडॉन है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका सबसे कोमल पदार्थ है। सबसे कोमल ऑप्शन ए में सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में लिथियम और डी में टैल्क। तो सोडियम भी तो कोमल है, पोटेशियम भी कोमल है, लेकिन सबसे कोमल जो आपका है वो टैल्क है, यानी कि ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? ऑप्शन ए में तांबा के साथ, बी में लोहा के साथ, सी में चांदी के साथ, डी में सोना के साथ। तो जो पारा जो आपका है वो लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि पारा जो है लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है
कि रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है। ऑप्शन ए में शीशा, बी में लोहा, सी में तांबा और डी में प्लास्टिक। तो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उसको शीशा के बर्तन में रखा जाता है, यानी कि पीवी लेड के बर्तन में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। ऑप्शन ए में पोलोनियम, बी में फ्लोरीन, सी में क्लोरीन और डी में सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए कि पोलोनियम। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व आपका पोलोनियम है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर। अक्रिय समूह का खोजकर्ता, जो अक्रिय समूह है उसका खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन ए में मेंडलीव, बी में नील्स बोर, सी में रैमसे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो अक्रिय समूह का खोज किया है वो रैमसे है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि निम्न में कौन तत्व शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। जो द्रव अवस्था में, निम्न में से कौन सा तत्व जो आपका है वो शरीर के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका स्कैडियम, बी में फ्रांसियम, सी में गैलियम। तो जो तीनों आप देख रहे हैं ये तीनों आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। और मानव शरीर के ताप, ये तीनों धातु को जब हाथ पर लीजिएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर, मानव शरीर का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर यह तीनों धातु आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्ट्रैटेजिक मेटल है, स्ट्रैटेजिक जो मेटल है वो क्या है। ऑप्शन ए में यूरेनियम, बी में सोडियम, सी में लिथियम और डी में सभी। तो इसका सही जो आंसर आपका है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका है यूरेनियम जो आपका है स्ट्रैटेजिक मेटल है, यानी कि इसे यूरेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है। सबसे अधिक गलनांक वाला है। ऑप्शन ए लोहा, बी में प्लूटोनियम, सी में टंगस्टन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप इस जानते होंगे कि सबसे अधिक जो गलनांक वाला तत्व आपका टंगस्टन है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन, वो उसका जो गलनांक होता है सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में नोबल मेटल है। ऑप्शन ए में सोना, चांदी, पारा और डी में ऑल। तो इसका जो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, यानी कि मेरा ऑल। आपका सोना, चांदी, जो पारा देख रहे हैं तीनों, यह आपका नोबल मेटल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कर कि क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए में पारा, बी में ब्रोमीन, सी में एल्युमिनियम, डी में नोट। तो क्विक सिल्वर जो आपका है पारा को कहा जाता है। इसलिए पारा को कहा जाता है क्योंकि पारा का जो कलर आपका होता है सिल्वर कलर होता है, इसलिए आपको क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। देखिए इसमें पीटी से संबंधित जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यह सिर्फ पॉलिटेक्निक ITI पारा मेडिकल की नहीं। यदि आप कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे।